नमस्कार, मैं हूँ आपके अपने टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में आपके राशिफल की। मई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, किन चीज़ों का आपको रखना है खास ध्यान, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट नहीं हो आप उसको साइड रखिएगा, जो रेजोनेट हो आप वहीं से उसी को अपने साथ अपनाइएगा, अपने जीवन शैली में उसको अपनाइएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे चंद्र देखना है, चंद्र राशि से देखना है या सूर्य राशि से। तो जो भी राशि है इससे आप ज़्यादा रेजोनेट करें, आप उसके थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप दो राशि को साथ में देख के भी अपना रीडिंग जो है वो मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। एरीज, तो एरीज यानी मेष राशि कैसे रहने वाला है आपके लिए मई का महीना, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं एरीज आपके इस मंथ की, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों को लेकर ना बहुत इंडिसाइसिव हो, कन्फ्यूजन में ज़िंदगी चल रही है यहाँ पे। अगर मैं मई के मंथ की बात करूँ तो हमें यही चीज़ से बचना है, कन्फ्यूजन में नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लाइफ चलते हुए दिख रही है यहाँ पे। अगर हम वर्क की बात करें तो चीज़ें जो है आपके लिए बहुत मिली जुल रहेंगी इस मंथ में। मंथ के स्टार्टिंग में चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, आपको लगेगा आपका काम बन रहा है। कई लोग एक्सपेंशन भी करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें जो हैं बेटर होते हुए दिख रही हैं कई लोगों के लिए। जैसे भी आप रेजोनेट करें, जिस भी आप काम में करते हैं उसमें एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर आप बिजनेस में हो तो आप और एक्सपेंशन करें, चीज़ों को बढ़ाएं अपने लेवल पे। जैसे भी आपको ये रेजोनेट करे आप वैसे लीजिएगा। और चीज़ें आपके साथ अच्छे होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट वीक में जितना हो सके अपने मदर से कनेक्ट रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी मदर या कोई भी एक लेडी लक, जो भी लेडी आपके लाइफ में है, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। मिडिल में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है दोबारा से ना डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा किसी को, बहुत सोच समझ के ही आगे आप स्टेप लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है। वो मुझे मून का कार्ड द एम्प्रेस के बाद ये कह रहा है कि अननोन फियर्स हैं यहाँ पे, और ये फियर्स आपके मन में भी हो सकते हैं। वहम बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वहम पालते हुए दिख रहे हैं, बहुत इल्यूजन्स में जीते हुए दिख रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग भी लग रहा है, काम में मन नहीं लगते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। बट अगर हम हफ्ते के एंड में आए एरीज, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना संभाल लिया है। काम को लेके, अपने काम को लेके आपने ये चीज़ मान लिया है कि जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है और मुझे अब इसी पे जीना है और यही मेरा कर्म है, कर्तव्य है, जैसे भी आप लें। और अपने आप को अपने कहीं ना कहीं बहुत शांत कर लिया है और आपका फोकस जो है सिर्फ अपने काम को लेकर है। वही अगर हम लव लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बहुत सारे आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, शायद आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हुए दिख रहे हैं मई के स्टार्टिंग में, अपने लव लाइफ को या अपने पर्सनल लाइफ को एक इंटरेस्टिंग बनाते हुए, या फिर एक नया स्पार्क लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं मिडिल में आके कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ पे भी हावी होते हुए दिख रही है। आप शायद आपको अपने पार्टनर की या अपने फैमिली मेम्बर्स की या आपके जो क्लोज वंस हैं उनकी कोई बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो आप। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल ले लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप बहुत एक्शन नहीं ले रहे हो या बहुत ज़्यादा इन टॉकिंग टर्म्स में नहीं दिख रहे हो मुझे अपने पार्टनर के साथ, या फिर उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप
बैठ के ये सोच रहे हो कि चीज़ों को मैं बेटर कैसे कर सकती हूँ या अपने पर्सनल लाइफ को कैसे चीज़ें सही कर सकती हूँ। वही बात है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग जो है मिडल ऑफ द मे में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उस चीज़ को आपने ओवरकम कर लिया है विद द क्वीन ऑफ वंस एनर्जी। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो, एकदम बोल्ड वाली एनर्जी, फन लविंग एनर्जीज हैं, अपने आप अपना सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा आप जाते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, फैमिली लाइफ स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल एक मिला जुला महीना है। कहीं ना कहीं मिडल ऑफ द मे जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चीज़ों को लेते हो, कैसे परसीव करते हो, कैसे उस चीज़ को आगे रेसिप्रोकेट करते हो, ये आपके ऊपर है। जो मेजर यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है वो यही है कि ट्राई नॉट टू गेट कंफ्यूज। कन्फ्यूजन को अपने दिल दिमाग अपने जीवन से जितना दूर रख सकते हैं आप उतना दूर रखने की कोशिश करिएगा। ट्राई करिएगा जब भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हो आप ट्राई करिएगा मून के नीचे मून वॉक करें, या फिर आप मून वाटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं जब भी आपको एंग्जाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो। तो ये छोटा सा आपके लिए रहेगा उपाय आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना है।